नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल नीरज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे एसएससी, रेलवे, अदर्स स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, पूरा नॉलेज होना चाहिए, कहीं से क्वेश्चन बना देता है। तो मैंने आपके लिए अच्छा सा वीडियो तैयार किया है, आप इसको पूरा देखिए, शुरू से एंड तक देखिए, बिल्कुल भी इसकी मत करिए। मैं वीडियो इसके लिए आपके बना रहा हूँ, अच्छी अच्छी क्लासेज आपको रेलवे वगैरह में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एसएससी में यहाँ से इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। जो मेरे वीडियो है इसमें से आपके मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। मैं पूरा कवर करूँगा आपका सिलेबस। तो किस तरह से मैं टॉपिक जो भी पढ़ाऊँगा उसको मैं पूरा उसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज़ आप वीडियो को मिस करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस में बायोलॉजी एक बहुत ज़्यादा अपना रोल रखता है, एक वेटेज होता है इसका। इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। कई लोग कुछ पार्ट पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन आते हैं। देखिए, आप ध्यान से सुनिए, आप इसको नोट कर लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले। ओके, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी शब्द है ना दोस्तों, ये किसने दिया था? लेमार और ट्रेविरेनस। एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लेमार और ट्रेविरेनस ने। ये तो इसने वर्ड दिया था, शब्द, लेकिन बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, दोनों के पिता अरस्तु है। अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड अरस्तु है। बायोलॉजी के पिता और जूलॉजी के पिता अरस्तु है, ये आप ध्यान में रखिए। शब्द दिया था लेमार्क और ट्रेविनस ने। और बायो, जिसमें बायोलॉजी में जो बायो वर्ड है, बायो मीन्स ये सजीवों के लिए होता है ओनली। तो बायोलॉजी क्या हुआ? सजीवों का अध्ययन। इस तरह से आपको मैं बेसिक्स लेके चल रहा हूँ, पूरा सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को समझिए। आपको समझने की ज़रूरत है, याद कम करना है। समझोगे ज़्यादा याद रहेगा, एग्जाम बोलोगे नहीं, गलती नहीं करोगे, अच्छे से आंसर दोगे क्लियरली विदाउट कन्फ्यूजन। तो देखिए, सजीवों का अध्ययन, बायो मीन्स सजीवों के लिए। तो सजीवों का अध्ययन, जहाँ भी लॉजी लग जाए मैं उसका अध्ययन किया जा रहा है। तो बायोलॉजी मीन्स सजीवों का अध्ययन, सभी सजीव। अब सजीव के अंदर क्या होता है? पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। श्वसन में O2 लेते हैं, इस श्वसन में O2 लेते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो CO2 गैस लेते हैं, श्वसन में O2 लेते हैं। एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको बिल्कुल भी। इसी तरह से मैं आपका कंपेरिजन करता चला जाऊंगा और आप ध्यान से सुनिए। पौधे सजीव होते हैं, सबसे पहले बताया जेसी बोस ने। किसने कहा? जेसी बोस ने। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है। और किसके आधार पर बताया गया? उत्तेजनशीलता के आधार पर। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन आते हैं। और उसने एक ही अंतर दिया, कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ जो क्या पादप वृद्धि मापने में उसका यूज आता है, पादप वृद्धि। एक उसने यंत्र बनाया कैस्कोग्राफ, जो पादप की वृद्धि मापने में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेते हैं। अभी मैं आपको कुछ टर्म बता रहा हूँ, एक बेसिक टर्म अपने जो कवर करें, जो बायोलॉजी में बार बार यूज आएगी। क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके आगे, ये मटेरियल आपको आगे हल्का पड़ जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा बेसिक लीजिए। किस तरह से आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज़ को, और मैं आपको बताऊँगा, आगे पूरा बताऊँगा।
तो ऐसा मत सोचिए कि यहाँ यकृत कैसे आगे बढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाना चाहिए। आप इसको लीजिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा है जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिए आप। तो यकृत मीन्स यकृत को लीवर भी और जिगर भी कहते हैं। यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी, 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 यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी। इसकी संख्या 1 होती है। लीवर 1 होता है एक आदमी के अंदर, और कहाँ पड़ता है, दाएं साइड होता है। दाएं साइड होता है, ध्यान में रखें आप। इसका वजन होता है 1.5, मतलब 1.5 kg इसका वजन होता है। सबसे ज़्यादा इसी का होता है, जो भी आदमी के अंदर यंग अंग होता है ना, उसमें यकृत का सबसे ज़्यादा वजन होता है। अब ये दाएं साइड कैसे होता है, इसको देखिए आप। इस तरह से होता है, जैसे ये बॉडी है, तो इधर होता है, इधर इस साइड पे इसके नीचे होती है किडनी, इसके नीचे किडनी होती है, यहाँ पर यकृत यहाँ पर होता है। इसलिए अब ये आपको लग रहा है, इसको उल्टा करके देखिए इमेज को, तो दाएं साइड बिल्कुल अपने दाएं साइड, राइट हैंड साइड यकृत होता है, आपको मालूम होना चाहिए। वजन 1.5 kg होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पुनरुद्भवन क्षमता यकृत की होती है। मीन्स लीवर को डोनेट किया जाता है। कभी कभी किसी आदमी का लीवर खराब हुई तो कुछ लीवर का पार्ट किसी से निकाल के उसके थोड़ा बहुत डोनेट कर देते हैं। तो मीन्स पुनरुद्धारण भावना मीन्स ये बढ़ता है लीवर, आप में से थोड़ा सा लीवर निकाल लोगे तो आपके वापस रिकवर हो जाएगा, इसलिए इसको पुनरुद्धारण भावना इसको बोली गई। और सबसे कम दिमाग में होती है, ध्यान रखिए। यकृत में सबसे ज़्यादा होती है और मस्तिष्क में सबसे कम होती है। हिपेटाइटिस व पीलिया से प्रभावित अंग यकृत। शरीर की रसायनशाला यकृत। सबसे बड़ा अंग यकृत। सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत। विटामिन ए, यूरिया, पीतरस, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में होता है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा 100%। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। एल्कोहल का सेवन करने वाले व्यक्तियों में प्रभावित अंग यकृत होता है। और कौन सा रोग हो जाता है, लीवर सिरोसिस। आप इसको ध्यान में रखिए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए। चलो आगे देखते हैं। मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ मीन्स मायो मीन्स मांसपेशी होता है। मायो की स्पेलिंग ये होती है मायो मीन्स मांसपेशी। मायो मीन्स मांसपेशी। मायो मीन्स मांसपेशी। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहला जाएगा, मायोलॉजी। आपको टर्म पकड़नी है, मायो मीन्स मांसपेशी, तो मायोलॉजी मीन्स मांसपेशियों का अध्ययन। एक इजी एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का। टोटल मांसपेशियाँ 739 होते हैं। आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये अब बेसिक चल रहा है अभी थोड़ा सा, आप इसको ध्यान से सुनिए, आगे पूरा पढ़ाया जाएगा। मांसपेशियों में प्रोटीन क्या होता है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। तो इसको ट्रिक बनाइए आप, एमाटो। आप हमेशा दिमाग, मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है, एमाटो। एक ग्रुप बना लीजिए ट्रिक का, एमाटो। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन है, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन। इस तरह से आप रिपीट कीजिए। मांसपेशियों का लाल रंग क्या होता है, वो मायोग्लोबिन के कारण होता है। इनमें सब में मायो लग रहा है, देखिए आप पहचान कीजिए थोड़ा किसी की, मायोग्लोबिन के कारण। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे बड़ी ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे की होती है।
सबसे लंबी साइटोरियस जांघ की पेशी होती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्पेडियस कान की होती है। आप इनको थोड़ा बहुत पढ़िए, 5-6 बार आपको याद हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। और थोड़ा ये बता रहा हूँ आपको हड्डी 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 व मांसपेशी का जोड़। जैसे क्या होता है कि ये पूरा होता है इस तरह से, ये हड्डी, हड्डी और हड्डी, ये जोड़ क्या कहलाता है? लिगामेंट, स्नायु, अस्ताबादव तंतु। ये और ये पीत रसों के बने होते हैं। ये पीत रसों के। ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। मैंने खुद ने एग्जाम दिया, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। हड्डी प्लस ये 2 हड्डी, दोनों हड्डियों का जोड़ मीन्स ये लिगामेंट, स्नायु, अस्थिबादव और ये पीत रसों के बने होते हैं। और हड्डी, अब ये हड्डी है, ये मांसपेशी है। जैसे ये हड्डी है, हड्डी मांसपेशी, ये हड्डी, ये मांसपेशी का जोड़। देखिए ध्यान से सुनिए, ये हड्डी मान लो, ये मांसपेशी, ये जोड़ हड्डी मांसपेशी का जोड़ क्या कहलाता है? ये तरह से कड्रा टेंडम और श्वेत रसों के बने होते हैं। ये बने होते हैं पीत रसों के, ये श्वेत रसों के। ध्यान रखिए, इस तरह से एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स हैं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। बेसिक साइंस में बहुत मटेरियल है। आपको अच्छे क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम पास हो रहे हैं वो आपको बोले आना चाहिए। एक बेसिक तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं बनते, इसलिए मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। पूरा वीडियो देखिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।